पहले अवैध कॉलोनियां बनने दी जाती हैं, फिर उन्हीं अवैध कॉलोनियों को रेगुलराइज कर दिया जाता है। सर ये कड़वी हकीकत है सर, ये सबको स्वीकार करना पड़ेगा सर, सभी पॉलिटिकल पार्टियों को। मुद्दा बनता है चुनाव में, लेकिन ये सच्चाई है सर, ये देश की राजधानी की सच्चाई है। मैं घरेंद्र भारद्वाज जी, आपने 10 सालों में कितने इलीगल कंस्ट्रक्शन को आपने पकड़ा, उनके खिलाफ आपने कार्रवाई की, कितने को आपने गिराया, ये जरा बता दीजिए। प्रत्युष 2017-22 तक, 2007 से 22 तक 15 साल निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। सारे एक्सपर्ट यहाँ बैठे हैं। दिल्ली में जो भी बिल्डिंग बनेगी, एक ईंट भी कहीं लगती है तो बगैर एमसीडी की इजाजत के नहीं लगती। और एमसीडी के लोग घूस लेके, रिश्वत लेके दिल्ली में नाजायज कंस्ट्रक्शन कराते हैं, पूरी दिल्ली जानती है। दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा लेंटर माफिया, बिल्डिंग माफिया काम कर रहा है। हमारी सरकार आई 2022 में एमसीडी में, हमने इन बिल्डिंग माफिया पे अंकुश लगाने की कोशिश करी, हमने इन बिल्डिंग माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने की जब कोशिश करी, ये बिल्डिंग माफिया इतना बड़ा था, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर एमसीडी में हमारी सरकार गिरा दी। आज एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी है, 15 साल पहले शासन रहा, 3 साल अब हो गए शासन करते हैं। हम कहना चाहते हैं कि ये पूरे का पूरा बिल्डिंग माफिया भारतीय जनता पार्टी के लोग चलाते हैं। दिल्ली के अंदर जितनी कॉलोनी आप कह रहे हो, इलीगल कॉलोनी क्यों बसी? क्योंकि डीडीए फेल हुआ। डीडीए का काम था दिल्ली में अफोर्डेबल हाउसिंग देना। मैं चाहूंगा कि विनायक, मेरे सहयोगी विनायक, एक सेकंड घरेंद्र जी, आप बोल लीजिएगा। जहां पर मैं खड़ा हूं, एक तस्वीर दिखाता हूं। विनायक जरा दिखाइएगा, ये बिजली का खंभा दिखाइए और ये तारों का जाल दिखाइएगा। ये मालवीय नगर है सर, पॉश इलाका है। जरा उधर दिखाइएगा जहाँ गली है, दिखाइए जरा, ये दिखाइए। कितने सुलझे हुए तार है ना, कितने सुलझे हुए तार हैं सर। जितने उलझे सवाल है ना, उन उलझे सवालों से ज़्यादा तार उलझा हुआ है सर। किसी दिन पता चला कि यही किसी कांड की वजह बन जाएगा। और ये कब से लगा होगा, यहाँ पर इलाके के लोगों से पूछ लूंगा, ये बता देंगे किसकी सरकार के समय लगा, कब बना। मैं कह रहा हूं किसी की सरकार में समय लगा। अरे सर 10 साल आपको दिल्ली की सत्ता में रखा लोगों ने। पीयूष, मैं उसके बाद अब बीजेपी आई। एमसीडी में कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी आप, अभी भी आपके पार्षद हैं, बीजेपी के भी पार्षद हैं इसमें। मार्च में तो क्या सब ये कहेंगे कि ये इलाके में हमको दिखा नहीं? प्रत्युष, मार्च में पालम में आग लगने की घटना हुई, एक परिवार के 9 लोग गए। आशीष सूद ने कहा फायर सेफ्टी ऑडिट कराऊंगा, आशीष सूद ने कहा मजिस्ट्रेट इंक्वायरी कराऊंगा। आज तक मजिस्ट्रेट इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं, आज तक फायर सेफ्टी ऑडिट नहीं हुआ। विवेक बिहार में जब घटना हुई, फिर कहा गया जब यासिर जिलानी जी, फायर ऑडिट